जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु का क्या नाम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। और चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली या इन्हें ही अजय नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य के अन्य क्या नाम हो गए? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली। बहुत पूछा जाता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। और इनका एक नाम अन्य अजय था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर, नाम है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन लिखी किस पर गई है? राजनीति पर लिखी गई ये चाणक्य की एक पुस्तक है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। और अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स है। और अरस्तु के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो ने प्लेटो की 2 पुस्तकें हैं। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। और इनका उपनाम क्या है? अफलातून किन्हें कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है, जिनकी पुस्तक है दास कैपिटल। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था को आगे बढ़ाया था, या इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था को चलाया था। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज है, जिसे इन्होंने कब लिखा था? 1909 में लिखा था। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। और इनकी दूसरी पुस्तक है जो इनकी आत्मकथा कहलाती है, एक्सपेरिमेंट्स विद माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की दूसरी पुस्तक है जो इनकी एक आत्मकथा है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है महादेव गोविंद रानाडे है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे है, जिन्हें महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम के गुरु का भी नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। अब ए.ओ. ह्यूम का जो उपनाम है, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इन्हें कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरिहर दास है। और मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद। जब ये भ्रमण में निकले थे तो 1860 में इन्हें मथुरा में इनसे मुलाकात हुई थी, और तभी से इनको अपना गुरु मानने लगे थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर है। और इन्होंने 1774 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। तो बहुत पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। किस भाषा में है? हिंदी भाषा में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है।
और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। विलेम टाइलर्स ने किस संस्था को अशांति का जनक कहा था? किस संस्था को अशांति का जनक? तो आर्य समाज को अशांति का जनक कहा था। आर्य समाज संस्था को अशांति का जनक कहा था। और यही पूछ ले किस व्यक्ति को अशांति का जनक कहा था? तो बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। व्यक्ति में बाल गंगाधर तिलक को कहा था और संस्था में किसको कहा था? आर्य समाज को कहा था कि ये लोग भारत में जो है अशांति फैला रहे हैं। अगला स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1897 में कहाँ पर? कलकत्ता में किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में किया था। इन्हें सिस्टर निवेदिता ने सन्यासी योद्धा कहा था। किसको? स्वामी विवेकानंद को सन्यासी योद्धा कहा था। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास है, चित्तरंजन दास है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास, चित्तरंजन दास है, जिन्होंने जनवरी 1923 में कहाँ पर? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। और जिसके सचिव किसे बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, जिसके सचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। अब गौतम बुद्ध के दो गुरु हैं, एक है अलार कलाम, दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्र। तो ये अलार कलाम जो है वो गौतम बुद्ध के फर्स्ट गुरु हैं। और सेकंड गुरु कौन है? रुद्रक रामपुत्र। जो अलार कलाम है ये सांख्य दर्शन, इनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। और रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध के दो गुरु हो गए, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो हमारे वीडियो में बता चुके हैं। और इन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? और किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन सबको कमेंट में आप लोग करके बताएंगे। चलो नदी को हम बता देते हैं, फाल्गु, पुनपुन या निरंजना। एक ही नाम है, नदी एक ही है लेकिन 3 नामों से जाना है। फाल्गु, पुनपुन, निरंजना, इन 3 नामों से जाना जाता है। इसके किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो बाकी आप कमेंट करके बताएं। शिवाजी के गुरु का नाम दादा कोंडदेव है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? दादा कोंडदेव है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे है। बिरसा मुंडा ये जनजाति के मसीहा कहे जाते हैं। तो बिरसा मुंडा तो आनंद पांडे हैं। शौकत अली बीजी तिलक को अपना गुरु मानते थे। कौन? शौकत अली। ये अली बंधुओं में से एक हैं। अली बंधु 2 लोग हैं। अली बंधु में आते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन का विरोध 1919 में किया था। सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। तो अली बंधुओं में 2 भाई आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। जहांगीर के गुरु का नाम है अहमद फारूक सरहिंदी। जहांगीर के गुरु का क्या नाम है? अहमद फारूक सरहिंदी। औरंगजेब के गुरु का नाम शेख मासूम है। औरंगजेब मासूम नहीं थे, ये एक बहुत क्रूर शासक था, लेकिन इनके गुरु का नाम शेख मासूम है। जहांगीर के जो शासनकाल है उसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। न्याय की जंजीर जहांगीर से संबंधित है। तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल से ही शुरू की गई थी। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूछा जाता है वह कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब। लेकिन फिर भी ये वीणा बजाने का शौकीन था। अब पूछा जाता है अकबर जो है वो अकबर के शासनकाल को कौन मुगल वंश का किस युग के नाम से जानते हैं? तो साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
और जो अकबर था वो अनपढ़ शासक था, वो बिना पढ़ा लिखा शासक था। ठीक। अब अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया। शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें हम महबूब ए इलाही के नाम से जानते। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जिनका उपनाम क्या है? महमूद ए इलाही भी कहा जाता है। अष्टछाप कवि, नोट करना है कि अष्टछाप कवि अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद। इन्होंने ही तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अष्टछाप कवि किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टछाप कवि जो थे वो किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। जबकि अष्टप्रधान जो थे, अष्टप्रधान वो शिवाजी के दरबार में थे। शिवाजी के दरबार को सुशोभित करते थे। नवरत्न, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड और मुगल वंश के शासक अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे। तो नवरत्न दो लोगों के दरबार में थे, किस के? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और अकबर के दरबार में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जिन्हें हम गरीब नवाज भी कहते हैं। तो गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। और शेख सलीम चिश्ती के गुरु जो थे उनका नाम है हजरत शक्करबार, यानी नरहड़ के पीर। इन्हें नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। तो हजरत शक्करबार किसके हैं? शेख सलीम चिश्ती के गुरु हजरत शक्करबार नरहड़ के पीर हैं। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, बराह मिहिर, वररुचि, कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और ऋतुसंहार ये सब पुस्तकें लिखी थी। मालविकाग्निमित्रम, ये सब किसकी पुस्तकें? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम ये सब किसकी पुस्तकें हैं? कालिदास की पुस्तकें हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। बीरबल, अब अकबर के प्रमुख नवरत्न में से बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खाना। तो बीरबल का जो बचपन का नाम था वो था महेश दास, बहुत पूछा जाता है। तो महेश दास ये काम्पिल्य के रहने वाले थे, काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे है। रामतनु पांडे है। और इनकी जो दरगाह बनी है, तानसेन की दरगाह कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर एमपी में स्थित है। तो तानसेन की दरगाह ग्वालियर में स्थित है। और ये एक क्या थे? संगीतकार थे, एक संगीतकार थे। इन्हें कंठाभरण की उपाधि से नवाजा गया था। कंठाभरण की उपाधि से नवाजा गया था। अबुल फजल इन्होंने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा लिखा था, जिसको कितने भागों में लिखा था? 3 भागों में। अकबरनामा को 3 भागों में लिखा गया था। आईने अकबरी उसी का एक भाग है। जो तीसरा भाग है उसे हम आईने अकबरी भी कहते हैं। तो आईने अकबरी भी किसने लिखा? अबुल फजल। क्योंकि अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। और अकबरनामा का जो तीसरा खंड है उसे आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, तो अबुल फजल ने लिखा। फिर फैजी, राजा मान सिंह टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त की प्रचलन किया था। कब? 1580 में दहसाला बंदोबस्त का प्रचलन। दहसाला बंदोबस्त का प्रचलन किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। अब अब्दुल रहीम खाना ये बैरम खां के क्या थे? पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र थे। अब 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? और शिलादित्य के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? द्वितीय अशोक किस शासक को कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? शिलादित्य के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? द्वितीय अशोक किस शासक को कहा जाता है? शिव खेड़ा की एक लाइन है, उसे हम आप लोगों के साथ कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं बल्कि हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा की पुस्तक है जीत आपकी, तो उसी में ये पंक्ति है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं बल्कि हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। इसलिए विजेताओं, योद्धाओं, अपना हर कार्य को अलग ढंग से कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।